आज का हमारा महाशिवरात्रि का पर्व और इतने सुबह निर्मल सुंदर सुबह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम सब शिवोहम ही होंगे। ये जो निर्वाण अष्टकम का चैंट चलता है, ये अपने आप में एक एफर्मेशन की तरह है कि मैं ना तो मोह हूँ, न मात्सर्य हूँ, न क्रोध हूँ, इन सब से परे मैं शिवोहम हूँ। ये जितने भी हैं संस्कृत में हैं इसलिए हमें चैंट लगते हैं, बट ये सभी एफर्मेशन हैं, बहुत ही सुंदर अर्थ लिए हुए। मैं वही निराकार स्वरूप आत्मा हूँ और मैं शिव हूँ। तो जब ये चैंट बजे, जब ये धुन बजे, तो इसे अपने शरीर में अनुभव करने दीजिए और आप वही सांसों के साथ रहें। अनुभूति ले कि कैसे एक एक सेल आपका शरीर का झूम रहा है अपने इस शाश्वत सत्य को जानकर। कैसा लगता है अगर आप शिवोहम हैं तो पूरी तरह से इसको अनुभव करें। श्रोत्रदिग्वेन चन्द्राणनेत्रे
चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोशः न वा पाणिपादं न चोपस्थवायु चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न मे क्लेशरागौ न मे लोभमोहौ न मे प्रेमदो नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्तः चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं पुण्यं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न मे मृत्युशङ्का न मे धातिवेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मः न बन्धो न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न च सङ्कटं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहम् अभी हमारा जो सिर है, सिर से जैसा लग रहा है कि हमारा सिर एक बहुत बड़ा फनल के रूप में बन गया है, और जो फनल का बहने का भाग है, नीचे का जो कोनिकल भाग है, वो कहीं हमारे गर्दन से होती हुई रीढ़ की हड्डी तक जा रही है, और पूरे सर से हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में गोल्डन एनर्जी भर रहे हैं। महसूस कीजिए कि ये जो तेजोमय शक्ति आज जो बहुत ज़्यादा परिमाण में है, वो आपके पूरे शरीर में फनल के तरह अंदर आ रही है, और इसे अलाउ करें अपने रीढ़ की हड्डी में से, अपने बोन मैरो में से, अपने सुषुम्ना में से इसे पूरी तरह से बहने दें और इसे जाने दें अपने रूट चक्र से। जहाँ आप बैठे हैं वहाँ से धरती माँ को, देवी धरती को जब से आप ये चीज़ अलाउ करते हैं, तो ये पूरी तरह से ये ऊर्जा जो है आपके समस्त चक्रों में से होते हुए पूरी तरह से आपको एनर्जी से भरते हुए हमारे सभी चक्रों को साफ करते हुए, क्लीन करते हुए निकलती जा रही है, और साथ ही में धरती माँ को भी पोषित करती जा रही है। आप जहाँ बैठे हैं वहाँ से अनुभव करें कि जैसे अब धरती माँ भी ऊर्जा से भरती जा रही है।
धरती माँ का मुंह कुछ इस तरह से ऊपर तक बना हुआ है, जो एक आनंद से झूम रही हैं इस तेजोमय ज्ञान में आकाश गंगा की ऊर्जा से। कितने ही सालों के दुख और कष्ट जो हर धरती के कण-कण में, और धरती के कण-कण में होने की वजह से हमारे भी शरीर में जो हैं, वो इस तेजोमय शक्ति से जैसे मुक्ति को पा रहे हैं। हर एक सेल जैसे वाइब्रेट कर रहा है, महसूस करें इसे। और जितना ज़्यादा ये ऊर्जा जाती जा रही है, धीरे धीरे हमारा पूरा शरीर पहले सफ़ेद में, और सफ़ेद में जैसे खूब सारे गोल्डन पार्टिकल हो वैसा चमक रहा है, और अभी धीरे धीरे पूरे जैसे एकदम एकदम सोने जैसा दमक रहा है। जहाँ भी आपको मन में कोई भी शंका या प्रश्न आता है, इसे इसी ऊर्जा में बह जाने दीजिए। आज का समय पूरी तरह से अपने आप को शुभमय करने का है, और उसमें कोई शंका की कोई स्थान नहीं है। पूरी तरह से होने दें, इस प्रक्रिया को अलाउ करें। और जितना आप अलाउ कर रहे हैं, आप देख रहे हैं ये फ्लो बढ़ता जा रहा है। जितने भी हमारे अंदर कहीं भी किसी वजह से भी कुछ भी बंधा हुआ है, रुका हुआ है, उसे निकल जाने दें। और जैसे जैसे आप ये कर रहे हैं, आप लोग महसूस कर रहे हैं कि आपके थर्ड आई एरिया में, आपके माथे पर एक बहुत सुंदर वाइब्रेशन अभी शुरू हो चुका है। और जिस तरह से हम देखते हैं कि शिव के माथे पर विभूति के 3 सफ़ेद लाइन लगी रहती हैं, रेखाएं बनाई होती हैं, वो कुछ इस तरह से हैं कि पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट से परे एंड नाउ। और सभी को और ज़्यादा दीप्त करके, तीनों का ही सम्मान है, और तीनों को हम इसी क्षण में जस्ट नाउ, जस्ट नाउ, जस्ट नाउ में क्लियर करेंगे, और हाईएस्ट ऊर्जा में जस्ट नाउ में रहेंगे। जैसे जैसे हम ये चीज़ अलाउ कर रहे हैं, वो इस तरह से ही हमारे जो बंधन है
रस्सी के तरह जो हमारे साथ बंधे हुए हैं कब से, वो खुलने लगी हैं अभी। बस आप अलाउ करते रहें। जितने भी बंधन हैं हमारे, मोह के, लोभ के, मद के, मात्सर्य के, लोभ है, ग्रीड, मोह को हम लस्ट भी कह सकते हैं और किसी के लिए बहुत ज़्यादा कामना भी कह सकते हैं। अटैचमेंट्स बेसिकली। मद है अहंकार। जब भी हमारे अंदर अहंकार है, इसका मतलब है हम अपने सत्य की स्थिति में नहीं हैं। क्योंकि तब हम अलग हैं, तभी अहंग आ रहा है। जहाँ अहंकार है वहाँ आनंद नहीं है। मात्सर्य यानी जेलसी, ईर्ष्या, और इन सब की पूर्ति नहीं हो तो क्रोध स्वाभाविक है। और ये सभी क्यों है? क्योंकि कहीं अहंकार में अज्ञान का अहंकार है। पूर्ण ज्ञानी अहंकारी नहीं हो सकता। तो आज हम पूर्ण ज्ञानी शिव बनते हैं। उसी चिदानंद स्थिति में आते हैं। अलाउ करें मास्टर्स। शिव हमारे सामने एग्जाम्पल के तौर पर बैठे हैं। उसी आनंदमय स्थिति में बहुत प्रेम से, जैसे हम सबको आज जागृत करने के लिए बैठे हैं। उनका शांत, शाश्वत, प्रेममय, आनंदमय स्वरूप कब से हम शिव की स्तुति प्रार्थना करते आ रहे हैं। लेकिन ये तो हमेशा यही चाहते हैं कि हम वही बने जो वो हैं। सच्ची प्रार्थना, सच्ची स्तुति, सच्चा अर्पण तो यही है कि हम अपने आप को शिवोहम की स्थिति में लेके आए। तो आज के इस सुंदर महाशिवरात्रि के दिन इस आनंदमय स्थिति में आ जाएं। जितना आप अलाउ कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा और फ्लो और बढ़ता जा रहा है, और बढ़ता जा रहा है। और जितना ये बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे हम सबका स्वरूप शिव जैसा होता जा रहा है। बुद्ध ने जिस स्वरूप को देखकर ध्यान की प्रेरणा पाई, वो यही स्वरूप है। आनंदमय, चिदानंदमय रूप।
क्या आज हम अपने आप को वो एग्जाम्पल नहीं बना सकते जिससे लाखों करोड़ों और बुद्ध तैयार हों? अलाउ करें, थोड़ा सा भी कम नहीं। यही आनंदमय शिवोहम की स्थिति है हमारी। ये जो ध्यान है हम सभी सीधे बैठ के करेंगे। कुछ इस तरह समझिए मास्टर्स कि जैसे फनल को हमने अभी शुरू में ही आज अनुभव कर रहे हैं, जिस तरह से ऊर्जा बह रही है, तो जिस तरह से ऊर्जा ऊपर से नीचे की तरफ बह रही है, तो ग्लास को अगर हम सीधा रखेंगे तो ही ऊर्जा उसमें भर सकती है। अगर लेटा हुआ ग्लास है तो उसमें नीचे गिरा हुआ थोड़ा सा ही शायद इस तेजोमय आकाश गंगा की तेज तभी भरेगी थोड़ी सी। तो अगर आपको थोड़े में चलता है तो आपकी इच्छा, लेकिन इस पूरे शिवरात्रि में रात तक, कल सुबह तक आप हर क्षण जागरूक रहें। जितना हो सके ध्यान बैठ के करें, पीठ सीधी रख के करें। इस वक्त अभी हम पूरी तरह से ऊर्जा से एकदम वाइब्रेट कर रहे हैं सभी। इतनी तेज हम सबके अंदर से निकल रहा है। जिनको भी थोड़ा भी डाउट है वो बस छोड़ दे और फिर बहते हुए इस ऊर्जा को महसूस करें। बहुत तेज फ्लो है इस ऊर्जा का। और जब बहुत तेज आप देखते हैं पानी का फ्लो होता है, तो कैसे पानी उछल उछल कर चारों तरफ गिरता है। तो अभी ये फ्लो इतना तेज हो चुका है कि जैसे ऊपर से अभी और फ्लो हमारे माथे की साइड से होते हुए हमारे कंधों पे गिर रहा है, और वहां से जैसे उछल कर हमारे आसपास गिर रहा है। पूरा स्थान, पूरी जगह एकदम ऊर्जा से सराबोर होती जा रही है। इतनी ज्यादा ऊर्जा है, लेकिन इसमें इतनी शांति और एक आनंद है। इसको महसूस कीजिए। एक ऐसा आनंद जिसमें असीम शांति है, असीम आनंद की स्थिति है ये। हम सभी इस वाइब्रेशन को अपने शरीर में महसूस कर रहे हैं। हमारा रूट चक्र
वाइब्रेट होता हुआ एक्सपैंड हो रहा है। नीचे धरती माँ के साथ जुड़ा हमारा अर्थ स्टार चक्र, वो भी क्लियर होता हुआ एक्सपैंड हो रहा है और उसी के साथ रूट चक्र भी एक्सपैंड हो रहा है। बड़ा हो रहा है, फैल रहा है। और वहां से अभी एक स्पाइरल की तरह ऊर्जा भी ऊपर की तरफ आ रही है। अभी हमारे साथ काम करने के लिए आदि शंकराचार्य भी आए हैं, जिन्होंने ये ज्ञान दिया हमें कि सबसे बड़े इस चिदानंद आनंदमय स्वरूप में हम शिव हैं, इस स्वरूप में आ जाएं। यही परम सत्य है, यही हमारा सच्चा स्वरूप है। इस सच्चे स्वरूप में आ जाएं। आदि शंकराचार्य के शरीर से पूरा सफेद रोशनी निकल रही है और वो बहुत प्रसन्न होकर हम सबको दिख रहे हैं शिव होते हुए। हम एक बहुत बड़े हाई एनर्जी के घेरे में बैठे हैं। और इतनी बड़ी, अगर आप शिव की एक बहुत 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 विशाल अगर स्वरूप को अनुभव करें, वैसी स्वरूप है वो। जैसे मुंह से कुछ एनर्जी ब्लो कर रही है हमारे ऊपर। हम उनके सामने बहुत छोटे हैं, तो बहुत प्रेम से वो ऊर्जा को ब्लो कर रहे हैं, धीरे धीरे, जैसे फूंक रहे हैं। उनके हाथ में जैसे छोटा सा, हमारे अनुसार एक छोटा सा स्ट्रॉ जैसा है, जिससे कि वो उस ऊर्जा को फूंक रहे हैं हम सबके ऊपर। अभी ये ऊर्जा हमारे कंधों से भी बहते हुए हमारे दोनों हाथों में भरती जा रही है। और बहुत मज़े से और बहुत प्रेम से ये अनुभूति हो रही है कि अब हम जो भी कर्म करेंगे, जो भी काम करेंगे, वो शिवमय होकर करेंगे और वो भी शिवमय ही होगा, आनंद से भरा हुआ। हरि का
ये कुछ इस तरह से दिख रहा है कि जैसे हमारा ये गोल्डन शरीर एक बहुत बड़े जैसे पिघले हुए सोने जैसा गोल्ड लिक्विड है, उसमें हाथ डुबोकर माया में जो हम डूब कर अपने आप को भूल जाते हैं, उस स्वरूप को खींच के जैसे बाहर निकाल रहे हैं। माया में जो डूबा हुआ स्वरूप होता है, उसकी आंखें बंद और सिर्फ चित्कार कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो ये जो हमारा गोल्डन सा स्वरूप है, ये जैसे इस माया में लिपटे हुए स्वरूप को बहुत प्रेम से जागने को कह रहा है। जैसे ये स्वरूप जागता है तो वो रियलाइज करता है अपने पावर को, और खुशी से भर जाता है। एक बड़ी सी अंगड़ाई लेकर वो इस तेजोमय स्वरूप को पूरी तरह से आत्मसात करने के लिए तैयार हो जा रहा है। अपने हर एक बॉडी को मास्टर्स अलाउ करें, आज शिवमय हो जाने दें। जितना हम अपने आप को अलाउ करते जा रहे हैं, एक दूध या रोशनी पूरी तरह से अभी निकलती जा रही है और वो पूरा हमारा अभिषेक करती जा रही है, क्लीन करती जा रही है, हमें इस ऊर्जा से भिगोती जा रही है। अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी चेतना को पूरी तरह से शिवमय हो जाने दें। जैसे जैसे हम अपने, जिसको हम पास्ट के रूप में जानते हैं, उसमें भी जैसे जैसे हम इस ऊर्जा को भरते दे रहे हैं, इतने ही सुंदर लग रहा है कि उस समय के पास्ट में भी जो पृथ्वी का स्वरूप है, उसमें भी ऊर्जा भरती जा रही है। तो इस प्रयास से हम अपने पास्ट, फ्यूचर और डेफिनेटली प्रेजेंट को भी
तेजोमय, दीप्तमय और आनंदमय बनाते जा रहे हैं। आज इस सुंदर सत्य से अवगत हो जाइए, सब कुछ इसी समय हो रहा है। पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, इस पूरे ब्रह्मांड का सब कुछ साथ में ही है। जितना हम अलाउ कर रहे हैं अपने पास्ट को, फ्यूचर को, प्रेजेंट को, इस ऊर्जा से भर जाने के लिए, उतना ही हम हील करते जा रहे हैं। पूरे शरीर में कहीं पे भी कोई भी अनुभूति अगर हो रही है तो उसे अलाउ करें, पूरी तरह से, जैसे हमारे लिए एक बहुत ही सुंदर जैसे सीढ़ी आज हमें मिल रही है ऊपर जाने के लिए, अपने लिमिटेडनेस से, हमारे एक तुच्छता से हमें उस तेजोमय शिव स्वरूप में आने के लिए बस अलाउ करते रहें और स्थिति में अपने आप को आने दें। जितना हम जैसे अलाउ करते हैं उतनी ही ज़्यादा जैसे हमारे अंदर स्पेस क्रिएट होती है और हम उतनी ज़्यादा ऊर्जा को भर लेते हैं। और वो और डीपर अभी जैसे सेल के अंदर जाकर एक डीएनए के अंदर भर रही है। हमारा डीएनए जो है वो हमारा बेसिक सर्किटरी है। जैसे किसी भी डिवाइस का फंक्शन उसके सर्किट पर निर्भर करता है कि कैसा बना है, उससे क्या होगा। बिल्कुल ऐसा ही हमारे डीएनए में हमारा स्वभाव, हमारे गुण, हमारा बेसिक ढांचा तैयार रहता है। आज यहाँ पर ऊर्जा का संचार हो रहा है। जैसे जैसे ऐसा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हमारा शरीर जैसे देवी के हम 10 हाथ या पता नहीं कितनी सैकड़ों हाथ देखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हमारी एबिलिटी बढ़ती जा रही है। जैसे हम अपग्रेड हो रहे हैं। अलाउ कीजिए, आप अलाउ कीजिए। इस अपग्रेडेशन को, ये कुछ यूँ लग रहा है कि जैसे पुराने ज़माने में बल्ब होती थी तो 40 वाट की बल्ब भी कुछ खास ऊर्जा नहीं देती थी।
इसका मतलब यूँ था कि इलेक्ट्रिसिटी पावर तो 40 वाट की आ रही है, लेकिन इसकी क्षमता नहीं है इससे ज़्यादा कि वो इससे ज़्यादा तेज को निकाल सके अपने अंदर से। एक लिमिटेडनेस है। अभी यूँ लग रहा है कि जैसे वो बल्ब निकाल कर अब उसकी जगह एलईडी लगाई जा रही है। और एलईडी जो है हमें पता है अगर 40 वाट वाली एलईडी हो तो पता नहीं कितने ही जगह में ये एकदम जगमगा देगी ऊर्जा को। अलाउ कीजिए अपने इस अपग्रेडेशन को। जो भी थोड़ा भी मिथ्या अगर किसी ने भी कुछ भी पकड़ा हुआ है, एक आवरण, एक मुखौटा पकड़ रखा है, उसे आज छोड़ दीजिए। वो मुखौटा भी हमारा कोई दर्द है जिसके वजह से हमने धारण किया है। छोड़ दीजिए। इस सच्चे स्वरूप में, शिव में आ जाइए। चिदानंद स्वरूप में, शिव स्वरूप में। आनंद से भरते हुए हमारा हर एक श्वास जो अंदर जा रहा है वो आनंद से भरा हुआ है, और जो सांस बाहर आ रही है वो भी आनंद से भरी हुई। जैसे आप ये कर रहे हैं, लाओ कमल का पुष्प जैसे खिल रहा है, और ये कमल तो हजारों पंखुड़ियों से मिलके बना है। हमारा सहस्रार एक एक पंखुड़ी जैसी खुलती जा रही है। वो यूं दिख रहा है कि जैसे आनंद से शिव बनती हुई एक मुस्कुराहट के साथ। जैसे जैसे एक एक पंखुड़ी निकल रही है, जैसे खुल रही है, उसके साथ एक बहुत तेजों में रोशनी निकल रही है। ये जो पंखुड़ियां खुल रही हैं, ये बिल्कुल वाइट ऊर्जा निकल रही है इसमें से, और इस पूरे के आसपास द आउटर एक रिंग जैसा बना हुआ है, और वो बिल्कुल सुंदर वायलेट रंग का है। पीछे से पतरी सरखा
गाना जो गाते हैं वो सुनाई दे रहा है। ब्रह्म कमल खिल जाए, ध्यानी हो जाए। इतने ही बड़े बड़े एस्ट्रल मास्टर्स, बहुत बड़े बड़े, आज वो आए हैं और सब हमें आनंद से आशीर्वाद कर रहे हैं। हमारा पूरा अस्तित्व जैसे एक हल्के गुब्बारे जैसा एकदम हल्का हो चुका है और हम ज्योति स्वरूप, जैसे एक ज्योति बिल्कुल हल्की, सिर्फ ज्योति है, वैसे हो चुके हैं हम। लेकिन जैसे कि निरंतर और शुद्धिकरण और शुद्धिकरण और ज्यादा शुद्धिकरण होती जा रही है, जैसे इतने बड़े शिव, इतने ज्ञानी शिव, इतने बड़े ध्यानी शिव, इतने आनंदमय शिव भी हमेशा इस आनंद में ध्यान में लीन रहते हैं और आनंद से भरकर कहते हैं कि इस निर्झर ज्ञान से मैं अपने आप को और भर रहा हूँ। तो अपने आप को हम सभी अलाउ करते हैं शिव की तरह ही एकदम शांत और ध्यानमय होते जा रहे हैं। जितना हम भरते जा रहे हैं अपने आप को इस ऊर्जा से, उतना ही अब हमारे जो भी पूर्वज हैं, वो ब्लड रिलेटेड हैं या दूर के हैं, किसी भी तरह से जहाँ से भी हम कनेक्टेड हैं, एक विशाल
शरीर की तरह जैसे हर एक सेल जुड़ा रहता है, बिल्कुल ऐसे ही तो ये सभी को ये ऊर्जा जा रही है अभी। हमारे पूर्वजों का, हमारे एंसेस्टर्स का कुछ भी अगर दर्द रहता है वो भी हमारे तक फ्लो होके आता है। आज हम वहाँ पे भी अलाउ कर रहे हैं इस ऊर्जा को, इस शिवोमय ऊर्जा को जाने में। और देखिए इस आनंद से भरकर आपका पूरा शरीर जैसे एक नृत्य करने को आनंदित हो रहा है। और यूँ दिख रहा है कि जैसे शिव के हाथ में उसको खंजनी बोलते हैं, दोनों को ऐसे टंग से बजाते हैं, वैसा उसको वो बजा रहे हैं और आनंद से नृत्य कर रहे हैं। और ये जो वाइब्रेशन है ये जैसे कटती जा रही है, क्लियर करती जा रही है, जो कुछ भी अभी तक हमने और या हमारे एंसेस्टर्स ने, जो हमारे पूर्वजों ने जो भी लिया है, जो कहीं हम तक आकर हमें भी इफेक्ट कर रहा है, उस सबको ये क्लीन करता हुआ जा रहा है। ये साउंड की वाइब्रेशन, इस ऊर्जा के साथ साथ अभी साउंड वाइब्रेशन भी दिया जा रहा है। आप लोगों में से कईयों को, हम सब में से कईयों को ये आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। और ये भी हो सकता है कि हम लोगों में से कईयों को झूमने का भी मन कर रहा है। बिल्कुल अलाउ करें मास्टर्स, यही हमारा निर्मल स्वरूप है। यहाँ पर एक प्रेरणा यूँ आ रही है कि आज के इस ध्यान के बाद अगर आप लोगों का कुछ भी रिलीज होना है तो भी होगा, उसे एकदम साधारण की तरह लें, क्योंकि ये बहुत डीप, बहुत ज़्यादा डीपर लेवल का काम हो रहा है। एनर्जी लेवल में ये क्लीनिंग जो है पूर्वजों की, जो भी अभी तक बाकी थी, अभी वो शुरू हो चुकी है। और ये कुछ इस तरह से दिख रहा है कि जो भी हमारे पूर्वजों के, चाहे वो कर्म कह लीजिए या लिमिटेडनेस कह लीजिए, वो एक जैसे सांप की तरह है और जैसे उनका विष हमें भी सताता है। तो आज हम उन सभी के उस पेन को भी निकालने के लिए अलाउड कर रहे हैं। जैसे जैसे हम अपने पूर्वजों का भी क्लियर करते जा रहे हैं तो हमारे आगे का जो भी फ्यूचर का है वो भी जैसे साफ और क्लियर होता जा रहा है। इस समय अगर आपको में से किसी को भी चेस्ट में हेवीनेस लग रहा है तो आराम से शांति से इस ऊर्जा को बहने दें। अलाउ करें कि आपके अंदर का आनंद इस रेस्टलेसनेस से ऊपर आ जाए।
बहुत हाई ऊर्जा, पूरी वाइब्रेशन, पूरी प्रकम्पना ऐसी जैसी हो रही है। और जैसे जैसे ये हो रहा है अभी, बहुत सारे जिसको हम कहते हैं ना कि हम लिख के लाए हैं, आज वहाँ भी वाइब्रेशन हो रहा है और वहाँ पे भी जैसे अरेंजमेंट हो रही है, न्यू अरेंजमेंट। जिसे अब तक हम भाग्य का लिखा हुआ एक लिमिटेडनेस समझ रहे थे, इस ऊर्जा से आज उसमें भी चेंज आ रहा है। ये कुछ नचिकेता जैसा दिख रहा है कि भले उनके अल्प आयु लिखी थी, लेकिन कैसे वो शिवमय होकर चिरायु हो सके। इसी तरह से जो भी हमारे अंदर की लिमिटेडनेस है, वो अब बहुत हायर सोल वर्क के साथ लिखी जा रही है। क्या हम अपने इस नए अवतार के लिए अपने आप को अलाउ कर सकते हैं? क्या मैं अपने आप को इस लिमिटेड जो भी तक में हूँ, उससे मैं बाहर आके इस तेजो में स्वरूप को धारण कर सकती हूँ, कर सकता हूँ? अलाउ करें मास्टर्स, अलाउ करें। धरती माँ जैसे मिन्नतें कर रही हैं हमें। समस्त विश्व, समस्त ब्रह्मांड हमारे इस अपग्रेडेशन को वेट कर रहा है। अब तक जो हम लोग एक सीमित सोच से सब कुछ चल रहे थे, उससे परे अब हमारे ये जो सर पे हजार कमल की जो ज्ञानमय स्थिति आई है, इस स्थिति से अभी जाने, इस स्थिति से अनुभव करें, इस स्थिति से अपने आप को देखें। जो जो भी हमने अपने कैरेक्टर स्ट्रक्चर्स लिए हैं, जो कि हमारे मुखौटे हैं, वो सब निकालते चले जाइए। धीरे से यूं लग रहा है कि जैसे हमारे अभी नाभि में एक तेजोमय शक्ति एंटर कर रही है, और जैसे यहाँ पर एक नया कमल रखा जा रहा है जो शिवलिंग की तरह दिखता है। हमें पता है कि नाभि से ही हमारे अंदर प्राण ऊर्जा, या हम शरीर में नाभि के जरिए आते हैं। जी कुछ इस तरह से है जैसे हम एक नवजीवन को धारण कर रहे हैं।
इस समय आपको नाभि के पास कुछ सेंसेशन हो सकती है। और उसके आसपास हम लोगों ने बहुत सारा डर भी अभी तक पकड़ा होता है। जो भी हमारा डर है, अपने पूरे पावर में आने का भी एक डर होता है। आज जैसे उस सभी डर को निकाल निकाल के गिरा दिया जा रहा है, क्लीन कर दिया जा रहा है। उसे अलाउ करें। और यहीं से वो लॉक है जहाँ पर हम अपनी जो भी हमारा डेस्टिनी हमने लिखा था, वो चेंज होने का लॉक भी यहीं से है। तो ऊपर तो हमने ठीक कर लिया है, अब हम अपने अंदर को ठीक करते हैं। जो अभी हायर डेस्टिनी हमने लिखी है, हायर चीज़ अपने लिए ली है, आज उसको अब अपने फिजिकल बॉडी में लेके आते हैं। जो मन में चल रहे द्वंद्व, एक अनसर्टेनिटी, एक इनडिसिसिवनेस, इन सबको निकल जाने दें। जैसे जैसे ऐसा कुछ होता जा रहा है, हम लोग जैसे और ज़्यादा सुंदर अलंकार से भी भर रहे हैं, हमें सजा रहे हैं। अभी यूँ दिखा रहे हैं कि कैसे हमारा शरीर में एक पाँव शिव का, एक पाँव देवी का बनता जा रहा है, एक कंप्लीट बैलेंस। वही शांति, वही दिव्य चेतना, वही शक्ति, वही तेज, दोनों का जुड़ के एक अद्भुत, बहुत ही ज़्यादा तेजोमय, आनंद से भरा हुआ स्वरूप विकसित हो रहा है। जैसे जैसे ऐसा हो रहा है, पूरे ब्रह्मांड में भी और हमारे अंदर के जो सेल्स हैं, उनमें भी जैसे न्यू कुछ कंस्ट्रक्टिवनेस हो रहा है। और अभी नई ऊर्जा, ब्लू और ब्लू के डिफरेंट शेड से भरा हुआ ऊर्जा अब एंटर कर रही है हमारे अंदर। ये ब्लू ऊर्जा जो है, ये नीले रंग की जो ऊर्जा है, ये हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उसमें भी कुछ काम कर रही है।
यूँ लग रहा है कि जैसे ब्रश लेकर उनकी भी सफाई करके उनका भी हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज़ को ओपन कर रही है। कुछ यूँ भी समझ आ रहा है कि हमारे ब्रेन का कई हिस्सा जो है, क्योंकि हम लिमिटेड अपने आप को रखते हैं, हम उनको यूज़ नहीं कर सकते। अभी इस हायर शक्ति से हमारे कई फंक्शंस जो हैं ब्रेन के, वो खुल रहे हैं। अलाउ कीजिए मास्टर्स, अपने आप को सुपर ह्यूमन बनने देने में ये कुछ ऐसा है कि जैसे हनुमान जी सामने आके बता रहे हैं कि मुझे आप अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता बोलते हो, क्या खुद ऐसा नहीं बनना चाहोगे? इन सभी गुणों से युक्त और साथ ही कंप्लीटली बैलेंस्ड ध्यान में अपने आत्मा के गुण के साथ, अपने इस तेजोमय स्वरूप के साथ कंप्लीटली बैलेंस्ड, क्या आप ये ले सकते हो अपने अंदर? जो भी लिमिटेडनेस है उसको छोड़ते हुए निकल जाइए और एकदम एक शांत ऊर्जा को अपने अंदर भरने दीजिए। एक शांति शांति चारों तरफ फैलती जा रही है और आनंदमय शांति है ये। हमारे इस विशालता में, हमारे इस दिव्यता में एक अद्भुत शांति और अद्भुत आनंद है। एक सहजता है, एक नेचुरल सा सहजता। जैसे हनुमान जी आराम से समुद्र लांग जाते हैं या आराम से जाके पर्वत उठा लेते हैं, वो उनके लिए कुछ बहुत बड़ी बात नहीं। बिल्कुल ऐसे ही हम सब के अंदर बहुत सारी सुपर ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं जो अब तक हमने अपने आप को लिमिटेडनेस में नहीं अनुभव किया था। आज ये समय है मास्टर्स, निकाल फेंकिए अपनी सारी सारी लिमिटेडनेस को। और अभी इतना सुंदर एक बहुत 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 बड़ा, जैसे हम शिवलिंग में अब जैसे हम हैं, उसकी नीली सी आभा निकल रही है और एकदम शांत लेकिन ऊर्जा से भरे हुए। अभी जैसे हमारे हड्डियों के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है, अभी वहाँ काम हो रहा है।
और जैसे मोल्टन गोल्ड, पिघला हुआ सोना जैसे उसमें भरा जा रहा है। इस तरह से ऊर्जा पूरी तरह से भर रही है। अब तक हमने जो लिमिटेडनेस की एक चार दीवारी बनाई थी, अब कुछ इस तरह से हो रहा है कि जैसे हम दीवारों को ढेल दे रहे हैं और अपने आप को अलाउ कर रहे हैं एक पूरे विश्व को जैसे अपने सामने खुल देने में, खुल जाने में। और इस तरह से लग रहा है कि हम जैसे बहुत बड़े जैसे विंग्स होते हैं हमारे एंजल्स के, बिल्कुल ऐसे ही हमारे भी जैसे बहुत बड़े बड़े विंग्स हैं। और इतने प्यार से कितने सारे पक्षी, पेगासस, ये सब भी आ गए हैं और इतने खुश होकर हमें कह रहे हैं कि आज आप भी उड़ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। अपने लिमिटेडनेस से आज आप बाहर आ चुके हैं। तो सभी हमें कंग्रेचुलेट कर रहे हैं। एक स्नेल है जो शंख का कीड़ा होता है, वो आज जैसे वो भी दिखा रहा है कि कैसे वो तेजी से पत्ते खा रहा है। ये कुछ इस तरह से है मास्टर्स कि हम जब अपने लिमिटेडनेस से बाहर आते हैं तो हमारी साथ जुड़ी हुई इस पूरे विश्व में भी ये सेम इफेक्ट होता है कि सभी एक लिमिटेडनेस से जैसे बाहर आने लगते हैं। एक चेन इफेक्ट है। तो हम कितने खुशनसीब हैं कि आज हमारे ही वजह से हमारे साथ और कितनी ही ज़्यादा ऊर्जाएं लिमिटेडनेस से बाहर आ रही हैं। इस आनंद को महसूस करें। हम उस इनफाइनाइट की तरह हैं, अनंत, तेजोमय, विशाल।
थोड़ा भी अगर कुछ रहता है उसे भी जैसे ब्रश से क्लीन हो जाने दें। और अभी बहुत ज़्यादा हायर वाइब्रेशंस एंटर कर रही हैं हमारे अंदर। और ये वाइब्रेशन कुछ इस तरह से है कि जैसे अगर कोई हायर फोर्स को हम जैसे पंप करते हैं, कुछ इस तरह से आ रही है अभी। ये जो भी हमारा नया स्वरूप बना है उसको उस हायर एनर्जी के साथ एक वाइब्रेशन को, एक सेटिंग को जैसे ठीक करने के लिए है। यानी कुछ इस तरह से कि जैसे अगर आप कोई अपग्रेडेड सिस्टम लेते हैं तो उस सिस्टम के अनुसार बाकी ऐप्स कैसे चलेंगे उसको भी हमें अपग्रेड करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे अंदर के सभी पार्ट्स जो हैं उनमें ये एनर्जी पंप हो रहा है अभी। बस अलाउ करते चलें। बहुत कुछ हमने अपने अंदर अभी भी रखा हुआ है, उसे निकल जाने दें, क्लीन हो जाने दें। जस्ट अलाउ करें, जस्ट अलाउ करें। हम लोगों में से कईयों में अभी भी कुछ भी डाउट है, थोड़ा भी, उसे क्लियर हो जाने दें। आज के इस सुंदर से अवसर को पूरी तरह से लें, इसका लाभ उठाएं। बहुत सारा काम चल रहा है हमारे साथ अभी, बहुत सारी ऊर्जाएं, बहुत सारा पर जितने भी हमारे जीव जंतु बंधु हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, वो इतने खुश हो रहे हैं हमें देख के। डॉल्फिन्स जैसे एकदम उछल के। ये लोग बहुत ही सेंटिएंट हैं, बहुत ही हाई ऊर्जा वाले हैं। अब तक के हमारे लिमिटेडनेस की वजह से हम इनके बारे में नहीं जान सके थे। वेल्स हैं, बहुत हाई कॉन्शियस लेवल से ये हैं, तो ये भी बहुत खुश हो रहे हैं हमारे सब ग्रेडेशन से। कितना ही सुंदर है ना हम सभी का। देखिए, जब हम आसपास किसी को उन्नति करते देखते हैं तो हमारे अंदर एक जलन की भावना आती है।
लेकिन जो हमारा बहुत प्रिय होता है, जिसे हम खूब प्यार करते हैं, वो जब उन्नति करता है तो हम आनंद से भर जाते हैं। तो देखिए मास्टर्स, ये जो हमारे जीव जंतु भाई बहन हैं, ये हमारे लिए कितने खुश हो रहे हैं। इसका मतलब ये हमें कितना प्यार करते हैं। इस प्रेम को अपने अंदर अनुभव करें। और आज जैसे हम उनको भी हाथ पकड़कर अपने साथ ध्यान में बिठा रहे हैं, बहुत तरह के पेड़ जिनको हमने बहुत सताया है, आज उनसे भी हम क्षमा मांगकर उन्हें भी हम साथ में ले रहे हैं। जिन जिन को हमने सताया है, या हमारे पूर्वजों ने सताया है, या हमारे किसी भी जानकार ने सताया है, उन सब से आज हम माफ़ी मांग ले रहे हैं। क्योंकि हम सभी जुड़े हैं एक दूसरे से मास्टर्स। शरीर की किसी भी भाग को अगर तोड़ा या मरोड़ा जाता है तो पूरे शरीर में दर्द होता है। बिल्कुल ऐसा ही है हमारा ये संपूर्ण ब्रह्मांड। अभी कुछ यूँ आ रहा है कि जैसे शिवलिंग के पास से जैसे एक बहुत सुंदर ऊर्जा आ रही है, जैसे हम किसी के दर्द में जैसे हम बैंडेज लगाते हैं, कुछ इस तरह से। और अब ये कुछ हम लोगों के पास आ रहा है कि जो कुछ भी जहाँ भी दर्द है, अब हम वहाँ पर, चाहे भाई बहनों के हैं, हमारे जीव जंतु या पेड़ों के, हम उनके पास जाकर उनको भी प्रेम से हील कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। हमारा प्रेम इतना सुंदर है कि जैसे कटा हुआ जला हुआ पेड़ भी जैसे धीरे धीरे ठीक होता जा रहा है। हमारे पूरे हड्डियों में अभी आज चेंज आया है, पूरी गोल्डन ऊर्जा से स्पेशली से भरा गया है। जो हमारी हड्डियां होती हैं वो सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं, ये उससे काफ़ी ज़्यादा एडवांस होती हैं। ये एक नॉलेज, हमारी एक डेस्टिनी, एक हमारा जैसे ढांचा कहते हैं ना, बेसिक ढांचा, ब्लूप्रिंट होल्ड करती हैं। आज इसमें परिवर्तन आया है, आज इसमें ही ऊर्जाई है। तो आप खुद सोचिए कितने भाग्यवान हैं हम। और ज़्यादा भी ऊर्जा भरती जा रही है और हम मंगलमय, शांति, प्रेम से भरते जा रहे हैं। और इतना सुंदर है कि अंदर आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद होता जा रहा है। अद्भुत शांति से, अद्भुत प्रेम से हम भरे हैं। एक ब्यूटीफुल कंपैशन हमारे अंदर भर रहा है।
एकदम छोटे से छोटे हिस्से में भी ऊर्जा का संचार होता जा रहा है और हर एक हिस्सा जैसे शिवलिंग की तरह तेजोमय प्रकाशमय होता जा रहा है। हमारे पूरे शरीर में एक ब्लू वाइट गोल्डन मिक्स ऊर्जा अभी मूव कर रही है। हमारे गर्दन के पीछे का जो हिस्सा है वो एक बड़ा खास भाग है। बहुत इम्पोर्टेंट। आज भी वहाँ काम हो रहा है। ये वो एरिया है जहाँ हम लोगों से इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं या लोग हमें कंट्रोल कर लेते हैं। ये वो स्थान है चाहे सामाजिक गुण की वजह से या कुछ भी, जहाँ से हम कंट्रोल्ड होते हैं, ये वो स्थान है। अभी वहाँ पे काम हो रहा है। बस होने दें। और जब ऐसा हो रहा है तो इस तरह से लग रहा है कि जैसे कितनी ही हमने चीज़ें वहाँ पे जमा करके रखी थी और एक शावर की तरह जैसे हम क्लीन कर ले रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही क्लीन होता जा रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जगह अहंकार का भी है। हम कहते हैं ना गर्दन अकड़ गई है अहंकार से। यहाँ सब में काम हो रहा है। अभी जैसे हमारा एक सेल्फ रेगुलेशन हमारी अंदर, वहाँ पर उस जगह पर काफ़ी सारे एनर्जी सिंबल्स डाले जा रहे हैं। बहुत सारे एनर्जी सिंबल और बहुत ज़्यादा ऊर्जा वहाँ भरी जा रही है। ये कुछ ऐसा स्पॉट है जहाँ पर से कंट्रोलिंग, जैसे हम कहते हैं ना गर्दन पकड़ के काम करवाना, ये कुछ इस तरह की जगह है। ये आज हमें वहाँ पर काफ़ी हाई एनर्जी मूव कर रही है और बहुत हाई एनर्जी के साथ नए एनर्जी सिंबल्स लग रहे हैं। तो अभी इस वक्त आप सबको
गर्दन के पीछे और शोल्डर्स में कुछ एनर्जी एहसास हो रहा होगा। इस ऊर्जा को, इस नई क्लीनिंग को हो जाने दें। अभी हायर एनर्जीज इसमें स्पेशली भर रही हैं। बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी है और बहुत हायर एनर्जी के सिंबल से जैसे इसे सील किया जा रहा है। और इसके साथ ही अभी ऐसा लग रहा है कि जो हमारे बर्थ के समय का एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट बना है, आज वो भी जैसे एनर्जेटिकली उसमें भी चेंज आ रहा है। आज हम सब एक बहुत ही हायर पर्पस के लिए सभी तैयार हुए हैं। इस नवजीवन को पूरी तरह से अपने अंदर अलाउ करें। अभी जैसे बहुत ज़्यादा क्लीन करके अलाउ कर रहे हैं कि जैसे श्री यंत्र की तरह हमारा बीइंग भी उतनी हायर ऊर्जा को पूरे अपने अंदर हम बहने दें। जो भी जैसे रुकावट है सबको निकल के एकदम क्लीन और बहुत हाई ऊर्जा को अपने अंदर हम बहने दे रहे हैं। और इसी के साथ साथ पूरा हमारा और भी सुंदर स्वरूप होता चला जा रहा है। सही अर्थों में शिवमय। ये हमारी तैयारी है जो हम हो गए हैं अभी।
इस सही मायने में फिफ्थ डायमेंशन के निवासी, एक हायर कॉन्शियसनेस के निवासी। अभी बहुत सारे शंख और घंटियां बज रही हैं। हमारा स्वागत, हमारा अभिनंदन करने के लिए। इस तेज को पूरी तरह से धारण करते हुए अपने इस नए अवतार को पूरी तरह सम्मान करते हुए इस तेजोमय स्थिति में हम बहुत शांति से बैठेंगे। Last 5 minutes, Masters. अभी हम इसी आनंद को शिवोहम के रूप में भी सुनेंगे। चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप
चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न च सङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहम्। इस पूरी शक्ति को, उस पूरी ऊर्जा को पूरी तरह से अपने अंदर भरते हुए इस शांतिमय स्थिति को पूरी तरह से वाइब्रेट करते हुए जो इस ध्यान में रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं। जो बाहर आना चाहते हैं बिल्कुल अपने आप को अनुभव करें और इस पूरे प्रयास में जो असंख्य शिव के गण, शक्तियाँ, करोड़ों की मात्रा में एस्ट्रल मास्टर्स जिन्होंने आके हम सबके साथ काम किया, उनको असंख्य असंख्य धन्यवाद देते हैं। हमारे सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, भाई बहन को खूब सारा प्यार देते हैं। और जो भी ध्यान से बाहर आना चाहते हैं धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को महसूस करें, धीरे धीरे अपने आप को महसूस करें और अपनी हाथों की हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें। आपको अभी भी बहुत सारी ऊर्जा का बहाव महसूस हो रहा होगा। नई इलेक्ट्रिकल लाइंस की तरह। फाइव, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे हथेलियों को हटाते हुए बिल्कुल अपना समय लेते हुए आराम से आंखें खोलें। ये एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेस रहा है मास्टर्स। जो मुझे जैसी गाइडेंस आई है मैं आप लोगों के सामने सिर्फ एज अ माध्यम के तरह आपके सामने लाती गई हूँ। इस अनुभव को शब्दों में बयान करना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए अगर आप लोगों को अपना कोई भी एक्सपीरियंस शेयर करना है तो आप PMC गुजरात के चैट में डाल सकते हैं। अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे भी मैसेज कर सकते हैं। जितना हो सके मास्टर्स आज मौन में रहें, इस तेज में रहें जो नया आज हम सबके साथ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इसके आनंद में रहें। आप सभी का अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन और बहुत बहुत धन्यवाद।